हाय गाइस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपका इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में जो प्रैक्टिकल होता है वर्चुअल लैब पे। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंशन में ये टू स्टडी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो हम इस प्रैक्टिकल को आज परफॉर्म करेंगे। थ्योरी वगैरह आप पढ़ लेना। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट सिमुलेशन करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे परफॉर्म और इसमें क्या क्या देखेंगे, देखिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्टार्टर है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये मोटर हो गई, रिओस्टेट हो गया, रोटर। नीचे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में वोल्टेज और करंट, ठीक है, निकालना है और यहाँ पर ग्राफ क्रिएट करना है। बाकी बाद में प्रिंट ले लीजिएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन देख लें। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसी को फॉलो करके आप पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के भी। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको समझ में आ जाए, आसानी रहे। तो देखिए फ्रॉम टू आप आर से लेके एल, आर से बी, जितने भी ये पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये सी है, डी है, ई है, जी है, जितने ही पॉइंट है, यहाँ कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। कनेक्शन करने के बाद अगर कोई रॉन्गली होगा तो वो बता दिया जाएगा, और अगर सही होंगे तो चेक कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एमसीबी ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन करने के बाद ऐड टू द टेबल, फिर ऐसे ही 4-5 रीडिंग निकाल के ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं आपका इंस्ट्रक्शन पे। तो इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, देखिए आर 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 है। आर को किससे जोड़ रहे हैं हम, एल से। देखिए ये आर ये है हमारा और एल हमारा ये है, हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बी को एच से। अब बी 3 बार है तो मैं बी को एक ही बार में ले लेता हूँ। बी एच से भी जुड़ा है, ठीक है, और बी आपका A2 से भी जुड़ा है, बी आपका F2 से भी जुड़ा है। तो HA2 F2 बी, बी से पहले बी से एच चलो, फिर बी से A2 चलो। बी से एच चलते हैं हम, बी से एच देखिए क्या है, ये है बी से एच, फिर बी से A2, बी से A2, A2 आपका कहाँ है, ये आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, और फिर बी से F2, बी से ही हम कहाँ चलेंगे, F2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, F से I और A से I1। F से I पे चलेंगे हम। देखिए F ये है हमारा और I कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखिए A से A1, A से A1, ये आर्मेचर वाइंडिंग में गया। ठीक है, फिर H से F1, C से A3। H से F1 पे जाइए। H कहाँ पर है हमारा, H से F1। तो F1 कहाँ है हमारा, F1 है आपका ये। ठीक है ना, अब देखिए H से F1 पे चले गए। C से A3, C से A3, C ये है तो A3 ये आपका ये रहा। ठीक है ना, अब देखिए D से A4 पे, D से A4 पे देखिए, D ये हमारा, A4 पे हम ये आ गए। ठीक है ना, यानी दोनों वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर है इसके पैरेलल ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट D से A4 हो गया, E से F3 और G से F4। तो E से F3, E से F3 ये रहा, और G से F4, G से F4 ये रहा। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद देखिए इंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, वो है चेक का। तो देखिए अब हमारे ये हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, तो हम इसे क्या करेंगे, चेक पे जाएंगे। ये सेकंड वाला चेक है। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इन्हें कहा करेक्ट कनेक्शन। अगर ये करेक्ट नहीं होते, अगर रॉन्ग कनेक्शन होते तो क्या होता, ये बता देता कि कोई कनेक्शन गलत है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे हम, MCB को ऑन करेंगे। क्लिक ऑन द MCB। तो देखिए ये मैं MCB को ऑन कर दिया। MCB को ऑन करते ही रोटर गया, घूमने लगा। ठीक है ना, और ये ग्रीन लाइट हो गई। ठीक है, अब चौथे पे जाएंगे। फोर्थ क्या है, नाउ द मूव द स्लाइडर ऑफ द रिओस्टेट। तो भैया देखो ये स्लाइडर है, इसको पकड़ के पहले एक मूव कराओ, हल्का सा ऐसे मूव करा सकते हैं आप। और मूव कराने के बाद देखिए वोल्ट मीटर और एमीटर में रीडिंग आ गई आपकी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐड करना है आपको। ठीक है, कहाँ से, ऐड टू टेबल। ये रीडिंग मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू टेबल। जैसे मैंने ऐड करा ये रीडिंग आ गई। अब मैं फिर से हल्का सा क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड करा, फिर से ऐड कर दिया। अब देखिए 120 वोल्ट पे कितना होगा करंट, 0.18। ठीक है, ऐसे ही मैं फिर से इसे स्लाइड करूँगा, स्लाइड करके फिर ऐड टू टेबल करूँगा। देखिए वोल्टेज यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड करा, फिर ऐड टू टेबल पे गया, ये देखिए। ठीक है,
ऐसे ही मैंने ये फिर से मैंने स्लाइड करा और ऐड टू टेबल कर लिया। एक और ले लेते हैं, इसको और स्लाइड करा और ये ऐड टू टेबल। तो ये हमारी 6 रीडिंग आ गई वोल्टेज और करंट के बीच में। अब इसके बीच में हमें ग्राफ क्रिएट करना है, तो देखिए ग्राफ पे क्लिक करूँगा मैं, ये मैंने ग्राफ क्रिएट कर लिया। वोल्टेज और करंट के बीच में, ये वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ क्रिएट हो गया। बाकी यहाँ से आप प्रिंट ले लेना अगर आपको ज़रूरत है। तो आई विश ये आपको समझ में आएगा। टू स्टडी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर, इसमें हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डीप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यहाँ पर कर रहे हैं, थियोरेटिकली क्या होता है कैसे होता है ये आप पढ़ लें। यहाँ मेरा पर्पस सिर्फ प्रैक्टिकल कराने का था। तो जुड़े रहिए ऐसी टेक्निकल नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच।